अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ फॉलो करते हो तो एक नाम ऐसा है जो फिल्म से ज़्यादा हेडलाइंस में होता है। कभी एयरपोर्ट लोग, कभी बोल्ड स्टेटमेंट्स, कभी किसी क्रिकेटर का नाम, कभी किसी सुपरस्टार का हिंट। पर सवाल ये है, क्या हेडलाइन से करियर बनता है? आज हम बात करने वाले हैं उर्वशी रौतेला की। ब्यूटी टाइटल्स, ग्लोबल अपीयरेंसेस, कांस्टेंट स्पॉटलाइट, सब कुछ होने के बाद भी क्यों उसका बॉलीवुड करियर एक जगह पर अटका हुआ लगता है। ये वीडियो किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड गॉसिप ब्रेकडाउन है जो इंडस्ट्री के पैटर्न, पब्लिसिटी गेम और बॉलीवुड के अनकंफर्टेबल रियलिटी को समझने की कोशिश करता है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जाती है। उर्वशी रौतेला का स्टार्ट वीक नहीं था। मिस दीवा, मिस यूनिवर्स, इंटरनेशनल स्टेज, यानी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस दोनों का फुल पैकेज। इंडस्ट्री में एंट्री के टाइम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। लोगों को लगा कि लड़की ग्लैमरस भी है, कॉन्फिडेंट भी है, बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग जगह बना लेगी। शुरू में म्यूजिक वीडियोस, आइटम नंबर्स, साउथ प्रोजेक्ट्स सब मिला। पर धीरे धीरे एक चीज़ नोटिस होने लगी, फिल्म्स कम होती गई और हेडलाइंस बढ़ती गई। नॉर्मली बॉलीवुड में क्या होता है, अगर आप कंसिस्टेंट फिल्म्स कर रहे हो तो पीआर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। पर उर्वशी के केस में सीन थोड़ा उल्टा लगने लगा। फिल्म्स या मेमोरेबल रोल कम, लेकिन पैपराजी कवरेज नॉन स्टॉप। एयरपोर्ट पे डिजाइनर गाउन्स, रेड कार्पेट पे ड्रामेटिक पोजेस, हर इवेंट पे लुक एट मी एनर्जी। यहाँ तक सब नॉर्मल है, पर गॉसिप शुरू होती है जब विजिबिलिटी कंटेंट से ज्यादा हो जाए। इंडस्ट्री क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, बॉलीवुड बोलता कम है पर नोटिस सब कुछ करता है। उर्वशी के इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स अक्सर वायरल हो जाते हैं। कभी मैं सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस हूँ, कभी ग्लोबल कंपैरिजन, कभी इनडायरेक्ट रेफरेंस टू बिग नेम्स। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टेटमेंट गलत है या सही, प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड को नॉइस पसंद नहीं। इंडस्ट्री उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होती है जो काम को बोलने देते हैं, खुद को नहीं। जब कोई सेलिब्रिटी बार बार खुद को हाईलाइट करता है, इंडस्ट्री थोड़ा पीछे हो जाती है। इसको ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर इनसाइडर्स समझते हैं। बॉलीवुड में एक इनविजिबल रूल है, तुम्हें जो इमेज मिल जाए इंडस्ट्री तुम्हें वही बॉक्स में रख देती है। वशी के साथ भी शायद यही हुआ। ओवर ग्लैमरस, ओवर प्रेजेंट, ओवर विजिबल। डायरेक्टर्स जब कास्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में पहले से एक पिक्चर होती है, और अगर इमेज सीरियस कैरेक्टर से मैच नहीं करती तो ऑडिशन तक बात ही नहीं पहुंचती। ये अनफेयर है, हाँ, पर बॉलीवुड फेयर कब रहा है? उर्वशी का नाम बार बार क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज के साथ लिंक होता रहा, चाहे वो रूमर्स हो, क्रिप्टिक पोस्ट या पब्लिक हिंट। यहाँ भी एक फाइन लाइन होती है। अगर रूमर्स का कंट्रोल पीआर के हाथ में हो तो करियर बेनिफिट करता है, पर अगर रूमर्स करियर से ज़्यादा लाउड हो जाए तो इंडस्ट्री का ट्रस्ट कम हो जाता है। बॉलीवुड एक अजीब जगह है, यहाँ सब गॉसिप पे चलता है, पर कोई ओपनली गॉसिप का फेस बनना नहीं चाहता। तो क्या उर्वशी टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल नहीं। टैलेंट का इशू कम लगता है, परसेप्शन का इशू ज़्यादा लगता है। बॉलीवुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उन पर जो अनप्रिडिक्टेबल ना हो, जो हेडलाइन से ज़्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करे, जो साइलेंस भी हैंडल कर सके। और जब कोई सेलिब्रिटी हर हफ्ते न्यूज़ साइकिल में हो तो प्रोड्यूसर्स कॉशियस हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए फिल्म्स क्वाइटली स्लिप हो जाती है, ऑफर्स कम हो जाते हैं और ब्लेम कभी ओपनली नहीं दिया जाता। उर्वशी रौतेला का केस सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड में विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा चुप रहो तो भूल जाते हैं, ज़्यादा बोलो तो साइड कर देते हैं। परफेक्ट बैलेंस बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो हेडलाइंस में रह जाते हैं। आज का सवाल सिंपल है, क्या उर्वशी रौतेला को इंडस्ट्री ने अनफेयरली जज किया? क्या पब्लिसिटी का गेम थोड़ा ज़्यादा हो गया? सच शायद दोनों के बीच कहीं है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में ऑनेस्टली लिखो। अगर आपको बॉलीवुड में ऐसे ही अनटोल्ड गॉसिप स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो